एक स्टैंडर्ड लोट पर जस्ट मार्केट ने हमसे कमीशन चार्ज की है $6, जबकि एक स्टैंडर्ड लोट पर आईसी मार्केट ने हमसे कमीशन चार्ज की है $7। वो कौन सा ब्रोकर है जो गोल्ड के साथ साथ फॉरेक्स के दूसरे पेयर्स में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे बेहतरीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है? यही देखने के लिए आज हम 4 ब्रोकर्स का आपस में कंपटीशन करवाने वाले हैं। वैसे तो ब्रोकर्स हमें बहुत से अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आमतौर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले 2 अकाउंट्स होते हैं, स्टैंडर्ड अकाउंट और रॉ स्प्रेड अकाउंट। इसलिए आज हम इन्हीं 2 अकाउंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड अकाउंट की बात कर लेते हैं। अगर हमें स्टैंडर्ड अकाउंट यूज़ करना है तो कौन सा ब्रोकर हमें सबसे बेस्ट ट्रेडिंग कंडीशंस प्रोवाइड कर रहा है, ये देखने के लिए हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। हमारे सामने एक्सनेस और एक्सएम के स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन है। सबसे पहले स्प्रेड की बात करते हैं कि किस ब्रोकर पर स्प्रेड ज़्यादा है और किस ब्रोकर पर स्प्रेड कम है। अगर गोल्ड के पेयर की बात की जाए तो एक्सनेस पर स्प्रेड चल रहा है 17 पॉइंट्स यानी 1.7 पिप, जबकि एक्सएम पर स्प्रेड चल रहा है 38 पॉइंट्स यानी 3.8 पिप्स। अगर गोल्ड के पेयर की बात की जाए तो एक्सनेस यहां बाजी ले गया है। दोस्तों, एक्सनेस ब्रोकर ने एक्सएम ब्रोकर को तो हरा दिया। अब हम एक्सनेस ब्रोकर का मुकाबला करवाते हैं जस्ट मार्केट ब्रोकर से। हमारे सामने एक्सनेस और जस्ट मार्केट ब्रोकर के स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन है। एक्सनेस ब्रोकर पर गोल्ड के पेयर पर स्प्रेड चल रहा है 17 पॉइंट्स यानी 1.7 पिप, जबकि जस्ट मार्केट ब्रोकर पर स्प्रेड चल रहा है 18 पॉइंट्स यानी 1.8 पिप। एक पिप में 10 पॉइंट्स होते हैं, लिहाजा अगर स्प्रेड की बात की जाए तो एक्सनेस और जस्ट मार्केट का स्प्रेड तकरीबन स्टैंडर्ड अकाउंट पर बराबर है। स्प्रेड के मामले में एक्सनेस और जस्ट मार्केट दोनों ब्रोकर एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं, लेकिन अभी हम बाकी फीचर्स को देखते हैं और फिर फैसला करते हैं कि कौन सा ब्रोकर ज़्यादा अच्छा है। अगर स्प्रेड की बात की जाए तो दोनों ब्रोकर्स का स्प्रेड बराबर है। अगर डिपॉजिट की बात की जाए तो दोनों ब्रोकर ही हमें लोकल बैंक, इजी पैसा और जैज़ कैश से डिपॉजिट की सहूलत मुहैया करते हैं। अगर विड्रॉल स्पीड की बात की जाए तो आप विड्रॉल अगर इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, परफेक्ट मनी, स्क्रिल या नेटैलर से ले रहे हैं तो एक्सनेस पर 1 सेकंड में आपको विड्रॉल मिल जाएगा, जबकि जस्ट मार्केट का विड्रॉल आपको 5 से 30 मिनट के अंदर मिलेगा। अगर लीवरेज की बात की जाए तो एक्सनेस हमें 2000 तक लीवरेज देता है, जबकि जस्ट मार्केट हमें 3000 तक लीवरेज प्रोवाइड करता है। अगर लाइव सपोर्ट की बात की जाए तो दोनों ब्रोकर ही उर्दू और हिंदी ज़ुबान में हमें सपोर्ट मुहैया करते हैं। अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात की जाए तो एक्सनेस पर ट्रेड होल्ड करने पर हमें एडमिन फीस लागू होती है, जो हर रोज़ की बुनियाद पर बढ़ती जाती है, यानी जितने दिन आपकी ट्रेड होल्ड रहेगी आपकी फ़ीस ज़्यादा होती जाएगी। जबकि जस्ट मार्केट पर कोई भी एडमिन फीस चार्ज नहीं होती। आप एक दिन के लिए ट्रेड को होल्ड करें या 1 साल के लिए, जस्ट मार्केट ब्रोकर आपसे 1 पैसा भी एडमिन फीस की मद में नहीं लेता। लिहाजा मैं कहूँगा कि अगर तो आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आप एक्सनेस पर काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक डे ट्रेडर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं और आपकी ट्रेड्स अक्सर एक रात के लिए होल्ड हो जाती हैं तो फिर आप एक्सनेस पर हरगिज़ काम मत कीजिए, क्योंकि ट्रेड होल्ड करने पर एक्सनेस आपसे एडमिन फीस की मद में अच्छा खासा पैसा छीन लेगा। लिहाजा मेरे ख्याल में जस्ट मार्केट एक्सनेस की निस्बत बेहतर ऑप्शन है। आगे आपकी मर्जी है। दोस्तों, ये तो बात हो गई स्टैंडर्ड अकाउंट की। अब बात करते हैं रॉ स्प्रेड अकाउंट की। कौन सा ब्रोकर हमें सबसे अच्छा रॉ स्प्रेड अकाउंट देता है, ये देखने के लिए हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। हमारे सामने जस्ट मार्केट और आईसी मार्केट के रॉ स्प्रेड अकाउंट ओपन हैं। जस्ट मार्केट पर गोल्ड के पेयर पर स्प्रेड चल रहा है 5 पॉइंट्स यानी 0.5 पिप, जबकि आईसी मार्केट पर भी स्प्रेड चल रहा है 5 पॉइंट। स्प्रेड के मामले में जस्ट मार्केट और आईसी मार्केट दोनों बराबर हैं। अब हम दोनों ब्रोकर्स के बाकी फीचर्स को देखते हैं और फिर फैसला करते हैं कि कौन सा ब्रोकर ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, अब मैं दोनों ब्रोकर्स पर
एक स्टैंडर्ड लॉट लगाता हूं और देखता हूं कि कौन सा ब्रोकर हमसे ज़्यादा कमीशन चार्ज करता है और कौन सा ब्रोकर हमसे कम कमीशन चार्ज करता है। ये मैंने दोनों ब्रोकर्स पर एक स्टैंडर्ड लॉट लगा दी। अब मैं ट्रेड को क्लोज करके हिस्ट्री में जाकर देखता हूं कि किस ब्रोकर ने हमसे कितनी कमीशन चार्ज की है। एक स्टैंडर्ड लॉट पर जस्ट मार्केट ने हमसे कमीशन चार्ज की है $6, जबकि एक स्टैंडर्ड लॉट पर आईसी मार्केट ने हमसे कमीशन चार्ज की है $7। यानी कमीशन के मामले में जस्ट मार्केट ने आईसी मार्केट को बीट कर दिया है। अब हम बाकी फीचर्स को देखते हैं। अगर डिपॉजिट की बात की जाए तो जस्ट मार्केट हमें लोकल बैंक, इजी पैसा और जैज़ कैश से डिपॉजिट की सहूलत मुहैया करता है, जबकि आईसी मार्केट में हमें डिपॉजिट के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, नेटेलर या स्क्रिल को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आईसी मार्केट लोकल बैंक, इजी पैसा और जैज़ कैश को सपोर्ट नहीं करता। अगर विड्रॉल स्पीड की बात की जाए तो जस्ट मार्केट में हमें विड्रॉल 5 से 30 मिनट के अंदर मिल जाता है, जबकि आईसी मार्केट में विड्रॉल हमें 24 घंटे के अंदर मिलता है। अगर लीवरेज की बात की जाए तो जस्ट मार्केट हमें 3000 तक लीवरेज देता है, जबकि आईसी मार्केट हमें सिर्फ 1000 तक लीवरेज मुहैया करता है। अगर लाइव स्पोर्ट की बात की जाए तो जस्ट मार्केट पर हम उर्दू और हिंदी में बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने आईसी मार्केट में लाइव स्पोर्ट पर बात करनी है तो आपको सिर्फ इंग्लिश में बात करना पड़ेगी, क्योंकि आईसी मार्केट उर्दू और हिंदी ज़बान को सपोर्ट नहीं करता। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। खुदा ने चाहा तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।